गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले वाले टर्न पर गॉस के प्रमेय का उपयोग रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। अब गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे। ये जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको और आगे बढ़ाएं तो इसी से कूलाम का नियम भी बन जाता है। तो दो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में 5 नंबर के। एक पहला, गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। हमने पहले भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई थी, पर वो गॉस के प्रमेय से नहीं थी। गॉस के प्रमेय से यदि आएगी तो गॉस के प्रमेय से ही बनाना पड़ेगी। अथवा इसी प्रश्न को दोबारा से देखें तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। जब तीव्रता का सूत्र बनेगा तो कूलाम का नियम भी साथ में ही बन जाएगा। तो इसके लिए पहले हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालें। तो एक बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर एक परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश या Q0 जो परीक्षण आवेश है उसकी कल्पना करनी है। ये जो बिंदु P है जो हमने स्मॉल r दूरी पर लिया है, वो जरूरी नहीं है इधर लें, ऊपर ले लें, नीचे ले लें, पीछे ले लें। तो फिर ऐसा करें कि बिंदु O को केंद्र मानकर एक स्मॉल r त्रिज्या का गोला बना है। और ये जो स्मॉल r त्रिज्या का गोला है, इसमें चाहे यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या लें, कितनी होगी स्मॉल r। ये जो पृष्ठ है गोले का, ये गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। गॉसीय पृष्ठ वह है जिसमें गॉस का प्रमेय लगता है और थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री। ये जो गॉसीय पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो गॉसीय पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण कब निकालते हैं? जब हमको उस आकृति का पता चल जाता है। जैसे गोला है तो फाई बराबर ES cos थीटा। इसमें जो S है वो स्मॉल r त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना? 4 पाई r स्क्वायर। और थीटा जो गॉसीय पृष्ठ है उसके लिए कितना? 0। इस मान को रख दें सूत्र में। मान रखने पर जैसे ही मान रखें तो फाई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर और cos 0। cos 0 का वैल्यू पता है, cos 0 का वैल्यू कितना? 1 रख दें तो फाई इक्वल E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना। अब है ना गॉस का प्रमेय लगाना, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 2 नंबर, दोनों फाई E के बराबर, तो आपस में कैसे बराबर बराबर कर लें। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको है ना नीचे पहुंचाएं और मिलाकर लिख दें तो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो अलग कर लें और Q अपॉन r स्क्वायर अलग कर लें। ये जो सूत्र है हम तक पहले से ही आता है। यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। अब हमको कूलाम का नियम और बनाना है। कैसे कूलाम का नियम बन जाए? तो कूलाम का नियम बनाने के लिए हम पहले बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की
कल्पना करते। ये जो परीक्षण आवेश है हमने चित्र में दिखा दिया है Q0, और Q0 जो परीक्षण आवेश है उसकी कल्पना करें तो इस पर विद्युत क्षेत्र E में लगने वाला बल का सूत्र है बराबर QE, लेकिन आवेश Q0 है इसलिए इसको Q0E लिखेंगे। तो Q0 आवेश हमने यहां से देखा तो Q0 लिखा है, और E विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, E का मान रखने पर, E का यहाँ पे मान रख लें तो F इक्वल Q0, ये तो इतना है, और E का वैल्यू जो हमने निकाला इक्वेशन 3 में वो रख रहे हैं, तो 1/4πε0 और Q/r², इसको मिलाकर लिख दें तो 1/4πε0 और Q0/r²। ये जो सूत्र है ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम में 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो इसमें आवेश एक Q था एक Q0 था, यही कूलाम का नियम है। ये बहुत खास नियम बार बार परीक्षा में आता है, जो गॉस के प्रमेय की सहायता से हमने बनाया है। इस तरह से जो गॉस का प्रमेय है और उसके जो एप्लीकेशन हैं खत्म हो गए हैं। अब परीक्षा में जो है ये जो हमारा पाठ है उसमें गॉस के प्रमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आगे वाले भाग में से लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पूरे पाठ में लगभग 8 क्वेश्चन हैं जो 5-5 नंबर के परीक्षा में आते हैं। अब ये पाठ खत्म है और नया पाठ नए टर्न से शुरू करें।